श्री राधे राधे। हरे कृष्णा। रसोपासना भाग 2। चलहु चलहु चलिए निज देश। प्रियतम तो सच्चे वही है, उन्हीं प्रियतम की लगन में जो खुद ही को जला दे, वह सखी धन्य है। चलिए अपने देश चलिए। ये देश अपना नहीं है, ये तो किसी का नहीं है। अरे ये है ही नहीं, ये तो भ्रम मात्र है। वो देश जहाँ प्रेम ही प्रेम है, वह देश जहाँ प्रेम के नरेश श्री श्याम सुंदर और महारानी श्री राधा रानी विराजमान है। वह देश जहाँ स्वसुख वांछा की दूर दूर तक गंध भी नहीं है। वह देश जो अपना है, जहाँ सब अपने हैं। वह देश जहाँ प्रेम की नदी सदा बहती रहती है। प्रेम, आहा कितना सुंदर शब्द है। मिस्र सी घुल जाती है। अनिर्वचनीय तत्व है ये। सच में इसे पाने के बाद कुछ और पाने की कामना ही नहीं रहती। ये मन बड़ा लालची है, पर प्रेम में इतनी ताकत है कि इस लालची मन को पूर्ण तृप्त करके ही ये दम लेता है। चलिए छोड़िए इस देश को, कुछ नहीं रखा यहाँ। उस देश में चलिए जहाँ रस ही रस है। रस का सिंधु उमड़ घुमड़ रहा है। रस के ही घन श्री श्याम और श्री राधा जहाँ छाई हुई है। सब कुछ जहाँ रस है। रस ही आकार लेकर लीला कर रहा है। रस ही सखियाँ, रस ही वन, रस ही वृक्ष, रस ही यमुना। रस ही नाना रूपों में दिखाई देता है यहाँ। रस ही एक गौर और श्यामवन विराजमान है। पर ये दो नहीं, एक है, जैसे जल और तरंग। अब अगर व्याख्या करनी हो तो जल की व्याख्या अलग होगी और तरंग की अलग। पर क्या जल और तरंग दो है? छोड़ो इस सब गहरे सिद्धांत को, तुम तो चलो। जहाँ की पृथ्वी दिव्य सुवर्णमय है, मणिमंडित के जहाँ दिव्य दिव्य खंभे लगे हैं। हवा चलती है तो वहाँ की रज कपूर की तरह उड़ती है। यमुना कंकन के आकार की है। मध्य में दिव्य श्री वृंदावन है। इसी को नित्य निकुंज कहते हैं। सब कुछ प्रेमपूर्ण है यहाँ। अकारण एक रस अनुराग ही प्रमाणिक प्रेम है कहलाता है। उस देश में स्वाभाविक प्रेम है, स्वार्थ रहित प्रेम है, निश्चल प्रेम है। वहाँ सर्वत्र प्रेम ही प्रेम है। चलिए उस देश में, प्रेम के देश में आंखें बंद कीजिए। दिव्य श्रीधाम वृंदावन है। मणिमाणिक्य से खचित भूमि है यहाँ की। प्रणाम कीजिए और बड़े प्रेम से बोलिए, श्री वृंदावन। मन ही मन बोलिए। नहीं नहीं, ऐसे कैसे प्रवेश मिलेगा उस दिव्य श्रीधाम में? वहाँ के नित्य सखियों की पहले कृपा आवश्यक है। उनके बिना आपका प्रवेश नहीं हो पाएगा। वंदन कीजिए पहले सखियों को। युगल सरकार की अष्ट सखियाँ हैं। चलिए ध्यान करते हैं। सबसे पहले श्री रंग देवी जो, इनकी कृपा प्राप्त हो, इनके चरणों में प्रणाम कीजिए। इनका रंग गोरा है, ये बहुत सुंदर है। नीली साड़ी पहनती है ये श्री जी के पक्ष की है। ये वीणा बहुत सुंदर बजाती है। इनके साथ इनकी भी अष्ट सखियाँ हैं जो इनकी सेवा में रहती है। इन सबको प्रणाम कीजिए। इनके चरण रज को माथे से लगाइए। अब दूसरी सखी है श्री सुदेवी जो, ये श्याम सुंदर के पक्ष की है। इनका रंग कुछ सांवला सा है। ये मृदंग बजाने में निपुण है। पीली रंग की ये साड़ी पहनती है। इनके साथ भी इनकी अष्ट सखियाँ हैं जो इनकी सेवा में रहती है। इनको भी प्रणाम कीजिए। तीसरी सखी है श्री ललिता जो, दिव्य गोरोचन की तरह कांति है इनके मुखमंडल में। ये श्री जी की निज सखी है। ये बड़े प्रेम से बांसुरी वादन करती है और प्रियाजू को रिझाती है। इनकी भी अष्ट सखियाँ हैं जो इनकी सेवा में रहती है। इन सबको प्रणाम कीजिए। चौथी सखी है श्री विशाखा जो,
यह युगल सरकार के मन की बात को तुरंत समझ जाती है। विद्युत की तरह इनकी अंग कांति है। मृदंग ये बड़ा सुंदर बजाती है। ये श्याम सुंदर की प्रिय सखी है। इनकी भी अष्ट सखियाँ है, सबको प्रणाम कीजिए। 5वीं सखी है श्री चंपक लता जो आकाश की तरह इनका रंग है। ये अत्यंत सुंदरी और शांत सखी है। विशेष इन्हें आनंद आता है युगल सरकार को चवर ढुराने में। ये सारंगी बजाती है। श्री जी को इनकी सारंगी बहुत प्रिय है। इनकी भी अष्ट सखियाँ हैं, इन्हें भी प्रणाम कीजिए। 6ठी सखी है श्री चित्रा जो इनकी अंग कांति है केशर की तरह। ये सितार बजाती है। ये और चित्र भी बहुत सुंदर काटती है। इनकी भी अष्ट सखियाँ है, प्रेम से वंदन कीजिए इन्हें। 7वीं सखी है श्री तुंग विद्याजू। इनका रंग श्री जी की तरह ही है। पीला परिधान पहनती है ये गाती बहुत मधुर है। अष्ट सखियाँ इनकी भी सेवा में निरंतर लगी रहती है, इनको प्रणाम कीजिए। और 8वीं सखी है श्री इंदुलेखा जो इनको प्रिया प्रियतम दोनों का प्रेम प्राप्त है। गौर वर्णी है ये, मंजीरा बजाती है। लाल रंग की साड़ी इन्हें प्रिय है, क्योंकि श्री जी ने इन्हें एक बार कहा था कि लाल रंग का परिधान इंदु तुम्हें सुंदर लगता है। बस उसी दिन से ये लाल परिधान ही पहनने लग गई। साधकों, ये सखियाँ वेद की ऋचाएँ है। ये सखियाँ चिद शक्ति है, चिदाम्बा शक्ति ही ये सखियाँ भिन्न भिन्न रूपों में ब्रह्म और आह्लादिनी की सेवा में उपस्थित है। इसीलिए इनको प्रणाम करना आवश्यक है, तभी इस दिव्य निकुंज में प्रवेश आपको मिलेगा। सखी भाव धारण कीजिए। ये बहुत ऊंची वस्तु है सखी भाव। वेदों ने स्पष्ट कह दिया है, ब्रह्म ही एकमात्र पुरुष है, बाकी सब उस ब्रह्म पुरुष की नारियां है। रसोपासना हमें बताती है कि सखी भाव के बिना उस प्रेम नगरी में हमारा प्रवेश संभव नहीं है। अहंकार पुरुष है और समर्पण सखी। सब कुछ हमारे प्रिया प्रियतम जो है। ये भाव, हाँ, ये भाव ही हमें उस निकुंज का अधिकारी बनाता है, क्योंकि उस प्रेम देश में अहंकार का प्रवेश वर्जित है। यह अद्भुत रहस्यवाद है, इसको कृपा करके बुद्धि का विषय मत बनाइए। आपका निज रूप सखी है, यही सच्चाई है। आपका निज देश श्री वृंदावन धाम है, सनातन श्री वृंदावन, नित्य श्री वृंदावन, जहाँ प्रेम नदी निरंतर बह रही है। हमें वही जाना है, क्योंकि हम मूल वही के निवासी हैं। सखी भाव धारण करके ध्यान कीजिए श्री वृंदावन का। प्रातः के श्रीधाम वृंदावन का शेष चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।